सो हेलो गाइस, पॉलिटेक्निक के आने वाले सुंदर स्टूडेंट इंजीनियर। तो गाइस आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशो एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। गाइस संयुक्त पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए एक और मॉडल पेपर ला रहे हैं। वैसे ये मॉडल पेपर सेकेंड या थर्ड है, थंबनेल पे आपको 1 दिख रहा होगा, उससे नहीं परेशान होंगे। सवाल को करेंगे और चाप के करेंगे, मतलब सवाल ऐसे पढ़ेंगे कि पास होने को अंदर से किडनी, गुर्दा, जो भी आपका दिल है, फेफड़ा है, सब कहने लगे कि नहीं भाई इस बार लेकर आना है। अगर नहीं लेकर आएंगे तो सरकारी कॉलेज, तो बदनामी होगी। तो बदनामी नहीं होने देनी है, बढ़िया पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेकर आना है। रियल और ओरिजिनल क्वेश्चंस 2022 का एक और मॉडल सेट आपको प्रस्तुत कर दे रहे हैं। आप करेंगे हमारे साथ सॉल्व और आप ही करेंगे। उससे पहले आपको मन से तैयार होना होगा। जो स्टूडेंट लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे कहने के बगैर आप लाइक से सब्सक्राइब कर लेंगे, उसमें मैं नहीं कहूंगा। और जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, मैं बता दूं, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे तब तक कमेंट नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं दे पाओगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रख चुका हूं और इस सवाल में 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि बता दीजिए कि इसके जो दो, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो 2 मूल होंगे, इनके दोनों मूल क्या हैं। चलिए 21 से शुरुआत करिए और राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। इसमें आपका नाम देख पाता हूं और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत फास्ट। गुड इवनिंग है बेटिंग सोनू, गुड मैसेज फॉर यू। आकाश, खुशी, सिमरन गुड इवनिंग है। हाँ चलिए गाइस फास्ट में आंसर बताएंगे, मजा आ जाएगा। ऋषु, पायल, प्रयास, प्रज्ञा राय, डिजिटल अरुण, इंजीनियर दिनेश यादव, रुद्रा, राज ब्रदर ऑफिशियल, सरोज, विशाल, गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। शिवम आर्या का स्वागत है भाई। पवन कश्यप, चलो कुछ स्टूडेंट शुरुआत कर चुके हैं, ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ कि सर ये हो जाएगा, बट लगता नहीं है। कैसे करेंगे? इस तरीके के सवाल को सॉल्व करना इजी से भी आसान है। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा। 1/6 को बाहर दिखा दीजिए और अपना आंसर बना लीजिए। आपको कि सर ये तो इजी से भी आसान था। हाँ बहुत आसान होता है। इसके शून्य का इसके बराबर 0 लेके चलेंगे, है ना। देखो जो नए स्टूडेंट है बहुत ध्यान से पढ़ा करो गुरु, नहीं बाद में कहोगे कि मास्टर बताया नहीं, हमें समझ में नहीं आया। तो 6x² वैसे ही रहने देंगे। इसको लिखो 12 छंग 72, यानी कि अगर हम लोग 12 छंग 72 होता है, 72 लाना है, 72 लाना है और x भी लाना है, तो हम लिखेंगे 9x - 8x। 9x में 8x घटाएंगे x आएगा, 9 का 8 पे गुणा करोगे 72 आ जाएगा। आपको सर मामला तो सेट है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो 2x + 3 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहोगे सर 4, तो 2x + 3 बचेगा। आप कहोगे सर एक ब्रैकेट में 2x + 3 हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में 3x - 4 हो गया, है ना। आप कहोगे सर अगर इसके बराबर 0 ले लेंगे, इसके बराबर अगर 0 ले लेंगे तो 2x बराबर -3 हो जाएगा, यानी x बराबर -3/2 हो जाएगा। एक शून्य, एक रूट से एक मूल आ गए। इसी तरह इसके बराबर अगर हम 0 लेंगे तो 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3। 4/3 और -3/2 बहुत ही सही। सभी स्टूडेंट सही आंसर दिए हैं। एक बात याद रखना, 1/6 कहां गया ये आपका रहस्य है। 1/6 को इधर लेके आए, 0 में मल्टीप्लाई कर दिए, 0 हो गया, उसका नाम ही नहीं लेंगे। समझ में आया भाई? इंजीनियर वाले स्टूडेंट और स्टूडेंट आज समझ में आ रहा है कि नहीं गुरु? मजा तभी आएगा जब हम और आप साथ मिलके चलेंगे और सवाल से पूछेंगे कैसे होगे, ये बताएगा और सही बताएगा। आप जुड़ चुके हैं पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल पे और ओरिजिनल सवाल कराएंगे। ये सवाल नहीं कराएंगे कि पढ़ा दिए ग्रुप डी का, रेलवे का, आ नहीं रहा है। यूट्यूब पे जितने भी 20 रुपए वाले टीचर हैं पॉलिटेक्निक के, पढ़ा वैसा दे रहे हैं कि बच्चों को एग्जाम में आ ही नहीं रहा है और उनका एग्जाम बर्बाद हो जा रहा है। पिछले बार ऐसा बहुत हुआ,
आप वही पढ़ना जो आएगा। हम पढ़ाने को बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ाते इस क्लास में। क्यों? क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो आएगा। हमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो जो स्टूडेंट उस पर लग गया, फिर उसकी सफलता उससे दूर चली जाएगी, है ना। इंटरमीडिएट में भी हमारी क्लासेस जाती है, इंजीनियरिंग सेमेस्टर में भी जाती हैं, इंग्लिश में भी जाती है, हिंदी में भी जाती है, इंट्रेंस में भी जाती है। तो जैसी जगह होती है वैसे ही पढ़ना चाहिए। अभी आपकी नीड जो है हम वो पढ़ाएंगे। आप भले कुछ कह लो, लास्ट में हमें याद करोगे कि सर का 100 में 100 क्वेश्चन कैसे आ गया। जब पढ़ाएंगे वैसा तभी आएगा। और पढ़ाएंगे और आपको रटवा देंगे, सिखवा देंगे, आप खुद करोगे। चलो हिंदी वाले अब करो, इंग्लिश में देख चुके होंगे। सीधे सीधे आपसे पूछा एक्स का मान, ऑप्शन भूल जाओ, ऑप्शन मत देखो, आंसर बता दो। सभी स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स आंसर करेंगे और सही आंसर करेंगे। मैं आपका आंसर का कर रहा हूं बेसब्री से इंतजार। आप जल्दी से बता दो मेरे डियर स्टूडेंट। मनदीप कुमार कह रहा है रेशमा एकेडमी ऐप का नाम रोशन। रेशमा एकेडमी क्यों रखा गया है और क्यों? कुछ नहीं रखा गया। अच्छा, कुछ और क्यों नहीं रखा गया? हाँ भाई, सवाल तुम्हारा वाजिब है। और ये मैं उन्हीं स्टूडेंट को बताता हूं जो सरकारी कॉलेज पा चुके हैं। याद रखना, आपको सब बताएंगे, आपको पास भी करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। गुड इवनिंग है, एक्स का मान 4 होगा। कंबाइंड शॉर्ट बोल रहा है। खुशी यादव कह रही है कि सर 1 होगा। क्या होगा? 1 यानी कि 4 होगा। अच्छा, सिमरन कह रही है सर नया स्टूडेंट हूं। स्वागत है सिमरन, और आप सभी नए स्टूडेंट का, पुराने स्टूडेंट का। आप देखो सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आप हमसे चैट कर पाओगे, कमेंट्स कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स नहीं आता है, इसका मैटर उसको सब्सक्राइब नहीं है। सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, है ना। अब देखो, आपने बोला सर 4 होगा, मुझे नहीं पता। इसने क्या बोला? हमने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाया है। थेल्स थ्योरम में आपको बताए हैं, और ट्रिग्नोमेट ट्राइंगल जब पढ़ाए थे वहां पे भी बताए थे कि इन और इन साइड में जो रेशियो होगा वो इन और इन साइड में होगा। नहीं समझे? यानी कि ए और डी में जो रेशियो होगा, ए और डी में जो रेशियो होगा, और डी और बी में जो होगा, वही रेशियो इक्वल होगा ए और ई में, ए और ई में, और अपॉन में ई और सी में। ध्यान से देखना, नहीं मामला फिसल जाएगा, बाद में नहीं बताएंगे। तो एडी का मान दिया है, क्या 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 दे रखा है? एडी का मान एक्स है। क्या है? एक्स है। तो क्या रखेंगे? एक्स रख दीजिए सर। और डीबी का मान, डीबी का मान कितना है भाई? डीबी कहीं दिया है? देखो ये वैल्यू एक्स दे रखा है, और डीबी भी दे रखा है। कितना? एक्स माइनस 2। कितना रखेंगे? एक्स माइनस 2। ये वैल्यू दे रखा है इसने, एक्स माइनस 2। इसी तरीके से ए दे रखा है, ए दे रखा है एक्स प्लस 2, और EC भी दे रखा है, EC भी दे रखा है एक्स माइनस 1। कोई बात नहीं, रख दीजिए। आप कहोगे सर ए का मान रखेंगे एक्स प्लस 2 और EC का मान एक्स माइनस 1। हम क्या करेंगे? इसको इधर लड़ा देंगे, इसको इधर गुणा करा देंगे, और ये जबरदस्ती आंसर बताएंगे। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। इसका इधर कर दीजिए तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और दूसरे में एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के जैसा। एक्स स्क्वायर से काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देंगे, माइनस एक्स बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट देंगे, एक्स का मान चाप देंगे, क्या आएगा? 4। इस सवाल को आपने 4 दिया है, और एग्जाम में आपको 4 के आना है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई नहीं चलेगा बहाना, आपको जबरदस्ती है गवर्नमेंट कॉलेज लाना, कोई और नहीं आएगा। आप ही सफलता दिलाने जाओगे, कोई आपके लिए और काम नहीं करेगा। आप खुद नहीं चाहोगे तो कितना हो तुम पैसे लगा दो। और जो हमारे यहाँ पैसे लगाए हुए हैं स्टूडेंट, उनसे खास कह लीजिए मेरी सजेशन है, आप पैसा देने से या कोई भी पैसा देने से पास नहीं होगा। पैसा देने से पास नहीं होता है। आपको जो मैं दे रहा हूं उसे पढ़ने से आप पास हो जाओगे। ठीक है, हम टेस्ट करवाएंगे, तुम कहोगे हम टेस्ट नहीं देंगे। हम कहेंगे ये पढ़ लो, तुम कहोगे नहीं पढ़ेंगे। हम कहेंगे क्रैश कोर्सेज के वीडियो देख लो, तुम कहोगे बाद में देखेंगे। हम कहेंगे मॉडल पेपर दे दिया हूं, सॉल्व कर लो, तुम कहोगे बाद में करेंगे। हम कहेंगे
चैप्टर वाइज दे दिया हूँ, पीडीएफ सॉल्व करो, नहीं यार वीडियो तुमको कोई बाद में देखेंगे तो नहीं मिल पाएगा। जब मैं जितना दे रखा हूं 500 वीडियो तो पहले तुम वही नहीं पढ़ पाए तो क्या गारंटी है अभी एग्जाम तक मैं जो दूंगा उसको पढ़ोगे। तो जितना जल्दी डेली का डेली आपको पढ़ते रहना है, इसे साइड में लपेट देना है। आपकी अच्छी किस्मत है गाइस कि आपको ज्यादा मिल रहा है, डबल एडवांटेज मिल रहा है ना। तो पढ़ोगे तो पास हो जाओगे और नहीं तो बाईपास हो जाओगे। बाईपास का मतलब समझते हो ना, बाहर बाहर हो जाना। एक रास्ता जो जो शहर के सबसे बाहर से जाता है उसी को बोलते हैं बाईपास, है ना। शहर के अंदर मान लो ये शहर है तो इसके अंदर से नहीं जाएगा, ये रास्ता इधर बाईपास ऐसे जाके जाएगा, फिर मतलब कि भीड़ भाड़ ना हो, बाईपास कर दो, है ना, तो तुम बाईपास हो जाओगे। पास होना है, बाईपास नहीं होना है ना। ये सवाल कौन बताएगा? अच्छा मैंने कल बोला भी था, कल मैंने आपको बोला भी था कि जो बच्चा कल के वीडियो पे सही कमेंट्स किया होगा उसको प्राइज मनी लकी स्टूडेंट के रूप में चुना जाएगा। आज ही के क्लास में चुनेंगे और जबरदस्त तरीके से। सोनू कुमार, आई एम न्यू स्टूडेंट सर, आई बाई कोर्स फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, योर डिसीजन इज परफेक्ट टाइम। आपका डिसीजन बिल्कुल सही टाइम पे है। -4 होगा सर, ठीक से देखिए, -2 का स्क्वायर नहीं गुरु, ये था एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये माइनस फार्मूले में है, ये 2 अलग है, ये -2 का होल स्क्वायर नहीं था, समझे। इधर x -2 था, इधर x + 2 था, ये ना था तो ये x स्क्वायर -2 स्क्वायर हमने लिखा, तो ये x स्क्वायर -4 होगा, x स्क्वायर कट गया तो -4 बचेगा, याद रखना। अब कर लेना। चलो अगला का आंसर बताओ। एक पासा है, फेंक दिया जाता है, पासा, लीडो, मैं तो लीडो खेलूंगी लॉकडाउन में, मैं तो लीडो खेलूंगी। आप सवाल बताओगे। एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक पासा, पासे पे क्या होता है, क्यूब के आकार का होता है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, एक बार फेंका जाता है। 4 से बिगेस्ट नंबर प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? 4 6 तक ही नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, कह रहा है 4 से बड़ा। 4 से बड़ा क्या क्या आ सकता है आपको? या तो वो 5 आ सकता है या तो 6, दो ही चांसेस है, दो ही चांसेस है। प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल यानी फेवरेबल कंडीशन, है ना, फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल यानी कि कुल परिस्थिति, है ना, कुल परिस्थिति। तो आपके फेवर में कितना आ सकता है? या तो 5 आएगा या 6, यानी कि 2 ही है। कुल कितना चांस है? 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, यानी कि 2/6। क्या आ जाएगा? 2 से 6 को काट देंगे, 1/3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना इंजीनियर? इंजीनियर भाई सही है मामला, समझ में आ गया तो आंसर में हाँ बता देंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। सर जी लाइव 2023 में ही मेरा कमेंट्स नहीं देखते थे और जब 2000 प्लस के स्टूडेंट लाइव आएगा तब लग रहा है हमको भूल जाएंगे। अरे बेटिंग सोनू, मैं तुम्हारा 48 बार नाम ले चुका हूं, तुम्हें याद नहीं है? मुझे याद है, तुम हर दिन लगभग अपना नाम सुनते हो, एक दिन गैप करके। ठीक है दिनेश, कोई बात नहीं, अभी पढ़िए, बाद में उस प्रॉब्लम को देखा जाएगा। हाँ सर, रमेश कनौजिया, ठीक है रमेश, मैसेज कर दो, कल जुड़ेगा, अब आज रात में नहीं जुड़ेगा। वही अकुल ट्रिक, अच्छा ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। अंकित, अगर आप ऑप्शन नहीं देख पाए तो भी आपका सही है। ये सूरज मौर्य कौन है भाई? मॉडरेटर बनो, दोनों बार टॉप कर गया है, एक हफ्ते तक तो मॉडरेटर रहेगा ही, है ना। इस बार भी टॉप किया है, पिछली बार भी टॉप किया है, अच्छा लड़का है, इससे प्रतीत होता है कि यह कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है ना। अब इसमें आंसर देख पाएंगे और मैं 30 सेकेंड देता हूं, सबके पास 30 सेकेंड है, फास्ट गाइस कैलकुलेशन करो, जल्दी जल्दी आंसर बता दो क्या होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए और अपना नाम रोशन कर दीजिए, है ना। सभी इंजीनियर का स्वागत है, वेलकम है इस नए सवाल में, जल्दी से आंसर बता दो।
जल्दी फास्ट। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप पढ़ाई कर लो, आपके पास समय है मेरी प्यारी बहना। आप पढ़ो और चाप के पढ़ो। लड़कियों को मेरा विशेष इंस्ट्रक्शन है, आप आज नहीं पढ़ोगे तो कल आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं। लड़कों को पढ़ाएगा, तुमको नहीं पढ़ाएगा। इसलिए आज आप जितना बढ़िया पढ़ोगे ना, कल आपका एडमिशन होगा तो फिर पढ़ाएगा, नहीं तो तुम्हारा एडमिशन होने के बाद भी नहीं पढ़ाएगा कोई। बहुत कम ही लड़कियां होती है जिनको इंटर के बाद घर से बाहर जाने को परमिशन मिलती है। और आप जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे, दुनिया की समझदारी आपको नहीं हो पाएगी। आप बुक की स्टडी कर सकते हो, और सभी महान जितने भी कह लीजिए समझदार बौद्धिजीवी लोग थे, उन सब ने यह माना है कि आप जिंदगी में कुछ करो या ना करो, दुनिया घूमो, देखो, चीजों को सीखो, जानो, पॉलिटेक्निक में आपको मौका मिल जाएगा। कम से कम अपने राज्य के सभी स्टूडेंट को के साथ तो पढ़ पाओगे। आपका एडमिशन किसी दूसरे जिले में होगा, वहां पे किसी और जिले से बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं पढ़ने, है ना। हमने इस चीज को भी एक्सपीरियंस किया है, किसी का लैंग्वेज अलग है, कोई अलग है ना। तो चीजें सीखने को मिलती है। जिंदगी की सबसे बेहतरीन शिक्षा होती है घर से बाहर जाने के बाद, जब आप सीखते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े भी धुलते हैं, आलू भी छिलते हैं। हमने तो हर चीज करके देखा है, इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस रहता हूं। और जब आपके अंदर क्षमता हो जाए अकेले चलने की, तब आपको कोई हरा नहीं सकता। अकेले रहे हैं हम 1 साल एक पूरे फ्लैट में, हमें कोई डर नहीं या कोई अफसोस नहीं कि मैं अकेले हूं या क्या हूं। मेहनत किया गया, और उसके बाद आज देख लो पूरी टीम हमारे साथ है। क्योंकि अकेले चलने की कैपेसिटी है तो दुनिया आपके साथ जरूर चलेगी। डरना नहीं है कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। मैं हूं, आपको बहुत सपोर्ट करूंगा, आप बस पढ़ने में अच्छे हो जाओ, है ना। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, मान लो दोनों संख्याएं अलग अलग है, योगफल दे रखा है, उनके व्युत्क्रमों का योग इनवर्स का दे रखा है, इनके इनवर्स का योग भी दे रखा है। इतना कह रहा, वो संख्याएं हैं, आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का इधर वाई की उधर, यानी कि काम बन गया 8/15। 15 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x प्लस वाई तो है ही, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो गया, और 8 का इधर कर दीजिए। आप कहोगे हाँ हमने वैसा ही किया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 8 है, यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। ध्यान देखना लेडीज एंड लेडाज लोग, 8 से 8 को काट देंगे, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू मिल गई कितनी, 15। तो आंसर मिल गया। कितना आंसर आ गया, कितना आ गया। कहोगे कैसे सर, अभी तो आपने सॉल्व भी नहीं किया, कैसे आपने 15 आने पे 3 और 5 ले लिया। हमने कहा गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 15 आ रहा है, 3 5 जा 15। आप कहोगे सर कैसे, कोई और का भी तो आ रहा होगा, कोई और का वैसे नहीं आ रहा है। कभी कभी अगर आ भी जाए तो ये भी ध्यान देखना, उन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 8। तो 3 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। आगे मत करना सॉल्व, 2 ही लाइन में आ जाएगा आपका आंसर, है ना भाई। समझ पा रहे हैं रुद्रा गुरु। हाँ सर जी, ऑप्शन से सपनों की रानी सी। अच्छा, सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। ना आओ तो अच्छी बात है, कौन बुला ही रहा है। ना आओ तो अच्छा है, कौन बुला रहा है। हमें तो हमारे स्टूडेंट ने बुलाया है, और हम उन्हीं के लिए है ना। प्यार इश्क मोहब्बत ये सब क्या है, धोखा है। आप पढ़ाई कर लीजिए, अभी आपके पास मौका है। बाद में नहीं होगी पढ़ाई, क्योंकि आपका दिमाग आधा कहीं और हो जाएगा और आधा कहीं और हो जाएगा। तो आधा आधा कुछ नहीं होता, पूरा होगा तो पूरा होगा, है ना।
जल्दी से देखो ना। एलसीएम महा इजी, मुझे नहीं बताना है, आपको है बताना। एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ाया हुआ सवाल आया है। अब नहीं बताओगे तो क्या? एमडी हंजाला आजाद सही है। डी बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर 840 होगा। रिंकू शर्मा डी आ रहा है। आकाश शर्मा IAF। खुशी यादव ए आ रहा है ना। रिंक श्रेष्ठा सिमरन ज्ञान ऑफ टेक्निकल ए आ रहा है। ए पे भी ज्यादा वोटिंग आ रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड यार। श्रेष्ठा भगत इसने बोला कि सर 240 गुणे 7 बराबर 1680, इसके साथ ये जा रहा है। सपना कुमारी बहुत अच्छा डी बोली है। फोटो तो बहुत अच्छा लगाई है। ऋषु कुमार का फोटो सबसे बढ़िया है ना। इंजीनियर ऋषु का फोटो सबसे बढ़िया है। धीरे धीरे मैं देख पाता हूँ। दिनेश कह रहा है मेरी भी सुनो माँ भवानी। ठीक है भाई दिनेश, तुम्हारा सुन लिया गया है। अब आंसर मिला लो। एलसीएम का ट्रिक समझना, डोंट वरी मैं हूं ना। एलसीएम का ट्रिक होता है, इसमें और इसमें जो कॉमन होगी वो इसका बचा हुआ हिस्सा और इसका बचा हुआ हिस्सा भी लिख देंगे। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन मिलेगा केवल वही लिखते हैं, जबकि एलसीएम में कॉमन को उतनी ही बार लिखते हैं, जो बचा हुआ होता है उसे भी लिख देते हैं। तो इसमें 2 3 बार है और ये 4 बार है। तो दोनों में 2 कितनी बार कॉमन है? आप कहोगे सर 3 बार। इसमें से कॉमन लिख, इसमें अभी 2 बचा हुआ है, इसमें का 2 बचा हुआ है, तो चलो अलग ही लिख देते हैं, है ना। चलो इसमें का जो बचता जाएगा इधर लिखेंगे, इसमें का जो बचता जाएगा इधर लिखेंगे। अब पकड़ो 3 को, 3 इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो इसमें क्या बच गया? 3 बच गया। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो कॉमन मिल गया, लिख दो 5। इसमें का सब हो गया, इसमें 7 बचा है तो 7 को भी लिख दो। नहीं समझे क्या? अगर हम बात करें कि सर इतनी वैल्यू दोनों में कॉमन है तो लिखा, और इसका बचा हुआ हिस्सा केवल 3 था और इसका बचा हुआ इतना था, तो हमने लिख दिया। अब आप कहोगे हाँ सर समझ में आ गया है। तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 पंजे 40, है ना। 3 दूना 6 और 6 साते 42, तो 0 लगा दो। 4 दूना 8, 4 चौको 16, 1680। तू है नंबर 1। आपका आंसर है नंबर 1। आप नहीं है किसी से कम, आपका आंसर सही है और आपने समझ लिया है। अच्छा एक सवाल पूछूं? कितने स्टूडेंट सवाल का आंसर बताने के लिए तैयार है? बोलो तो मैं सवाल को पूछने की, बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। हाथ उठा के चैट में बता दो कि हाँ इंजीनियर अशोक सर पूछो सवाल क्या है आपका, मैं बताने की कोशिश करूंगा। अरे कुछ पर्सनल नहीं पूछेंगे, अब तुम्हारा जहां मन है तुम करो, चाहे ऑडियो करो चाहे वीडियो करो, तुम्हारी मर्जी है। हम तो मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स से ही पूछेंगे, डरना नहीं है। आंसर बताने के लिए हाथ हटाना है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, रेडी है। रेडी है तो इसी सवाल का HCF बता दीजिए। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, लगाना आपको HCF है। सबने, इंजीनियर ऋषु ने, रीना शुक्ला ने, निशांत, राहुल, एरिक, श्रेष्ठा, क्रिश, सिमरन, प्रिंस, आदित्य, ज्ञान, सुमित, खुशी, चंदन, पंकज, सचिन, सबने हाथ उठाया। वाह, पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ने छाप दिया है कि सर 40 होगा। आकाश शर्मा कह रहा सर मेरा रैंक 2nd है, हमें भी कुछ बोलिए। तुम हो सुपर स्टूडेंट ऑफ रेशो एकेडमी। ठीक है आकाश, ट्राई करो अगली बार टॉप करो। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जैसे ये 3 बार था, ये 4 बार था, तो कॉमन कितना मिला दोनों में? 2 के पावर 3 कॉमन मिल गया। इसी तरीके से 3 है, नहीं है, 5 है, 5 है, तो ये भी कॉमन मिल गया इसमें और इसमें,
तो ये भी कॉमन मिल गया। क्या कुछ और कॉमन है? ना बाबा ना। आप कहोगे ना बाबा ना। तो 2 की पावर 3 का होता है 8 और 5, 8 50 40। एचसीएफ आपका 40 आ जाएगा। एचसीएफ ज्यादा पूछता है सवालों में, एलसीएम कम पूछता है। इसकी मर्जी थी, इसने पूछा, है ना, इसकी मर्जी थी, इसने पूछा और आपने बता दिया। अब दोनों तरीके का सीख लिए, है ना, अच्छी बात है। एलसीएम एचसीएफ का कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आंसर देख लीजिए, 3 4 2 1। अब बताने की कोशिश कीजिए, है ना भाई। आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? और आपका सीट छीन के कौन लेके जाएगा? सीट नहीं कोई छीन के लेके जाएगा। पॉलिटेक्निक की गद्दी पे सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा है, आपको विराजमान होना है। चलिए आंसर बता दीजिए और जल्दी से बता दीजिए। चलिए मनदीप, इस सूत्र पे उस सूत्र पे ना करो, है ना, क्योंकि उसमें कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, ये पेपर 2022 का है, बिल्कुल है। श्रेष्ठा, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आए ना हमारे बिहार में। एग्जामिनर मिल जाएगा। अच्छा, सामने से हटिए, मैं तेरे सामने हूं और हट गया हूं। चलो जल्दी से आंसर बता दो। प्रकाश सर, मेरा भी नाम ले लीजिए। बिहार का पेपर है क्या? यूपी का है गुरु, बिहार का भी करवाएंगे, झारखंड का भी करवाएंगे। जल्दी से, अच्छा धीरे से, मैं इधर आ गया हूं, आंसर बताओ जल्दी क्या होगा। ए, प्रिंस कह रहा बी, पंकज कह रहा ए। सर 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ना उपेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी ध्यान देंगे, अगर आप तिवारी हैं तो आपको आपके नाम से नहीं जाना जाएगा। 80% लोग आपको तिवारी जी बोलेंगे, समझ गए? जो भी हो, ऐसा होता है, मेरा मानना है। ध्यान देना, 2 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर लंबी, है ना, 10 सेंटीमीटर लंबी, और इसका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को, इस तांबे की छड़ को खींचकर, कैसे खींचकर, खींचकर मोटाई के तार में बदल दिया जाता है। इसको खींचकर बदल दिया जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है ना। तो अब कह रहा है कि इसकी जो मोटाई है वह क्या होगी, और लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है। 10 सेंटीमीटर को खींच के ले गए, 10 मीटर बदल दिए। 10 मीटर का मतलब कितना? 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में कितना? 1000 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि इस 10 सेंटीमीटर को 1000 सेंटीमीटर में बदल दिया गया है भाई। तो कह रहा है इसकी अब मोटाई कितनी होगी? हमने बोला था, आपको याद आ गया होगा, कि कभी भी एक शेप को दूसरे शेप में बदलते हैं तो वह कौन सी चीज है जो नहीं बदलती है? स्टूडेंट जल्दी से आंसर बता दो, वह कौन सी चीज है जो नहीं बदलती है? आप चिल्ला के बताना सर। वॉल्यूम, आयतन नहीं बदलती है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, इसके बराबर होगा। और चूंकि ऐसा फिगर तार कह लीजिए, यह सिलेंडर के जैसा होता है, बेलन के जैसा होता है ना। तो बेलन के आयतन का फार्मूला इधर और इधर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। बेलन के आयतन का फार्मूला इसके लिए होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए इसको कैपिटल आर मान लीजिए और इसकी हाइट ये मान लीजिए, इसकी हाइट स्मॉल एच से दिखा दीजिए, ये स्मॉल आर है, वो कैपिटल। इसके लिए भी फार्मूला होगा पाई, चूंकि आर स्क्वायर एच तो कैपिटल आर ले लीजिए इस वाले के लिए, और कैपिटल एच ले लीजिए। पाई सो पाई को काट दीजिए। आर की वैल्यू क्या है? 2 है ना। 2 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 गुणे 1। एच मतलब इसकी हाइट या लंबाई 10 है, तो 10 कर लीजिए, इक्वल आर।
आर नहीं मालूम है, निकालना है तो आर स्क्वायर रखेंगे, और एच इसकी हाइट अब कितनी हो गई 1000। क्योंकि ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप कहोगे 10 से 10 को काट दीजिए, एक यहां बचा, 100 को नीचे लेकर आ जाओ। तो आप कहोगे गुरु 1/10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, हम कहेंगे बहुत गुरु अच्छा। तो आर बराबर कितना हो गया 1/10 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसकी मोटाई। मोटाई का मतलब इसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब रेडियस का 2 गुना होता है, 2r होता है ना। तो आ गया आंसर 2, और आर अभी निकाला है आपने 1/10, 1/10 क्या आ गया, यानी कि 2 से कट गया 5, 1/5 सेंटीमीटर, 1/5 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर सेंटीमीटर में तो कोई दिया ही नहीं है, कोई दिया ही नहीं है, एमएम में दिया है। तो सेंटीमीटर को एमएम में बदलेंगे, सेंटीमीटर को एमएम में बदलेंगे 10 से गुना करके, है ना। तो ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, 2 एमएम आ जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, है ना इंजीनियर्स। बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपका आंसर सही है। हाँ बी वाले, बी 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 नंबर 1 भाई, बी बी नंबर 1 एकदम सही है गुरु। पॉलिटेक्निक वाले सभी चेला जितने भी हैं पढ़ रहे हैं, लग रहा है इस बार कुछ नाम रोशन करके आएंगे और हमें फिर मिठाई खिलाएंगे। सर मैं भी हूं सर, प्लीज आप नाम ले लीजिए। विवेक नाम ले लिया हूं, 1 साल तक नाम के लिए नहीं बोलोगे अब, है ना। विवेक वर्मा, मैं तुम्हारा नाम याद कर लिया हूं, 1 साल तक बोले तो फिर ठीक नहीं होगा, बोलोगे। अच्छा पिछले बार एक लड़की थी शिवांगी सहगर, कानपुर में पढ़ रही है, प्रिय छात्रा, मैं उसको नहीं जानता था। 1 साल हमसे, मतलब जब तक तैयारी की तब तक पढ़ी, एक बार भी उसका नाम नहीं लिए, हमें पता ही नहीं, तो हम क्या नाम लें, नाम के लिए हम थोड़ी ना पढ़ाने रहे। पा गई कानपुर कॉलेज। एक बार फोन की ऑपरेटर सर को, खूब इधर उधर अपना किसी तरीके से, फिर हमारे तक पहुंची, फिर कहे सर जी, अरे क्या है, हमने सोच लिया था कि आप हमसे बात, हमारा नाम नहीं लिए, सरकारी कॉलेज पा लेंगे तो जरूर आपसे बात करेंगे। हमके बहुत खुशी हुई यार, क्या नाम है, करिए शिवांगी। फिर उसका चैट मैसेज हमने ग्रुप में एक बार भेजा था, लिखी भी थी कि सर मैं पूरे सेशन आपसे तैयारी की, आज तक आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपकी कृपा से मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है कानपुर में। हमने कहा अच्छा। फिर जाके मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी है, नाम के लिए आप सोचते रहोगे तो नहीं होगा, आप काम करते जाओ। संडे को भी टॉप करो, देखो सूरज मौर्य, याद हो गया, याद हो गया है, और भी हैं, ऐसा नहीं है। तो आप अपना नाम खुद बना सकते हो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। नाम के लिए रहोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। हम पढ़ाएंगे और नाम के लिए थोड़ी ना पढ़ाएंगे। आपको फिगर में क्या बताना है, BAT, BAT ये फिगर का सवाल मैं करा रखा हूं आपको। B कहाँ है, B है, A है, T है, ये बाहर वाला एंगल बताना है। चलिए बाहर वाला एंगल बता दीजिए और जल्दी से आंसर बता दीजिए। गुरु हो जाओ शुरू, जल्दी से आंसर बताएंगे। 30 सेकेंड है आप सभी स्मार्ट स्टूडेंट के लिए, है ना। और नहीं पढ़े हो तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर तुम्हारे जहन में, दिमाग में, ख्यालात में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सरकारी कॉलेज पाने का भी ख्याल आ गया है तो सही बात है। अब उसमें आपको रेशवा एकेडमी पूरी सहयोग करेगी गाइस। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि सर हमें फुल स्टडी करनी है, फुल कोर्स करना है, तो बिल्कुल पढ़ो, किसने रोका है। 299 लग रहे हैं, कितना, दिल गार्डन गार्डन करने वाला ऑफर, 1 ईयर वैलिडिटी है। कैसे पढ़ेंगे सर, तो इसका उपाय है RSC, रेश वी है, रेशवा एकेडमी। कौन याद कर रहा है, कौन याद कर रहा है, मुझे हिचकी आया, कोई तो याद कर रहा है, जल्दी से बताओ कौन है।
कौन है जो आए। ऐप का लिंक आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप अपने से जुड़ के, पहला ही ऑप्शन है पॉलिटेक्निक, जाएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम लिखा होगा, बाई कर लेंगे, तुरंत सेकंडों नहीं लगेंगे, धड़ाम से आपका पूरा कोर्स खुल जाएगा, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगर आप बाहर किसी से भी, दुकान से, रिश्तेदार से, चाहे जिससे भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कराना चाहते तो डेली यही नंबर देते हैं, अब याद कर लो, है ना। अब बीच बीच में बता दिया करो। हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ इस सेशन में कि कोई स्टूडेंट हमें सपोर्ट कर रहा है, सब अपने लिए पढ़ रहे हैं और फिर निकल ले रहे हैं। पिछले सेशन के बच्चे नहीं थे ऐसे, वो काफी सपोर्ट करते थे और एक एक स्टूडेंट 10-10 से अधिक अपने फ्रेंड में, दोस्तों को एक साथ बैच में ऐड भी करवाए थे, बात भी करवाए थे, है ना, कि सर मेरे 10 दोस्त जुड़ गए आज ही। हम कि अच्छा, झूठ कह रहा, ये देखो सर इन सब से बात करिए, नंबर सर देख लीजिए, पेमेंट। हम कि अच्छा, एक्सीलेंट। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे, है ना। इसका आंसर क्या आया है सर? टेलीग्राम ग्रुप कौन सा जुड़ा है? टेलीग्राम ग्रुप का नाम मिल जाएगा। और चलिए इसका आंसर आप बता दीजिए, है ना। वर्षा करी सर 50 आएगा, गुड मैसेज कह रहा सर 50, बी 50, शिवांगी, रिंकू, शिवांगी, अंकित, बिट्टू, सिमरन, बेटिंग, सोनू, निशांत, रीशु, रीना शुक्ला, ठीक है शुक्ला जी, उपेंद्र मिश्रा, मिश्रा जी, सूरज मौर्य, नंदनी, ठीक है सबने अच्छा है, अमित, रश्मि, रिंकू, राजन, बेट्टू कुमार, सुमित, एरिक अंसारी। ओहो मैं बहुत लेट हो गया राजा भाई। अच्छा राजा भाई मैं लेट हो गया, काहे पूड़ी खाने गए थे क्या? तो आप जुड़ जाएंगे, है ना। देखो ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट नंबर का याद रख लो। हमने कहा सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 होता है। अर्धवृत्त में कहीं पे भी कोण बना दो, पूरे ब्रह्मांड में हमेशा 90 अंश होगा, कहीं पे भी बना दो 90 अंश ही होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। समझ में आ गया क्यों होगा? क्योंकि वृत्त का प्रमेय के अनुसार, सर्कल थ्योरम से ये 90 होगा। ये 50 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और एक नियम और है कि एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 अंश का कोण बनाती है, याद रहेगा। चाहे इधर बनाए चाहे इधर, इधर भी 90 बनाएंगे। तो ये तो 40 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 50 होगा, तभी तो 50 और 40 ये टोटल 90 होगा। तो 50 वाले स्टूडेंट को 50 रुपए का इनाम, है ना, 50 रुपए का इनाम। अभी रुक जाओ, अभी विनर निकालूंगा लाइव ही, आपकी वीडियो पे लाइव विनर आज निकालने वाला हूं। गूगल से निकलवाएंगे, जो स्टूडेंट पाएगा उसको प्राइज के साथ स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया है। तो दो कॉन्सेप्ट सीखे, एक स्पर्श रेखा हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है, दूसरा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। चलो आ जाओ, थोड़ा और, थोड़ा और, इतने में तो है ना, तो और आंसर दिखाने की जरूरत है, थोड़ा और ऑप्शन दिखा दे। तुम क्या सोचे थे? कुछ और आंसर आपके सामने है, 4 में से एक आंसर सही है। मुझे लग रहा है पूरे ब्रह्मांड का ये सरलतम में से सरलतम सवाल है, सॉल्व किया जाए जल्दी से। माय डियर स्टूडेंट, सॉल्व कर दीजिए और आंसर बता दीजिए। हाँ, चाहे लड़की हो या लड़का, बताएंगे आपके आंसर। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। पढ़ाई अशोक सर से करेंगे, किसी और से नहीं। अरे वाह, कौन है यार, ये तो नया चेला बवाल कर दिया। हाँ, देवेश कुमार। गजब गुरु, बहुत सही, बहुत सही, मजा आ गया। ये तो दिल जीत लिया। सूरज कह रहा सर 10:30 होगा, और कोई सर बी होगा। एमडी जुनैद अली का भी आ रहा है, खुशी का भी, सोनू, एमडी, हंजाला आजाद, अंजलि कुमारी, एरिक अंसारी कह रहा है लव यू सर, कितने अच्छे हैं। मैं जैकेट पहनने से, कोट पहनने से, ब्लेजर पहनने से अच्छे नहीं हूँ,
ये तो मैं अपने उनको दिखाने के लिए पहना था, खरीद लिया था 3500 रुपये का। तो हम कहेंगे वसूलेंगे इसका पैसा, और खूब पहने। 1 साल पहले लिए थे, 30 बार पहन चुके हैं 1 साल में। 3 और रखे हैं, मूड करता है तो पहन लेते हैं कभी कभी, है ना। एक बार की बात है, मेरे पिताजी द्वारा बताया गया कि आज आना है। हम के क्यों? कह रहे नहीं आओ, कोई और भी आएगा। हम समझ गए मामला कुछ गड़बड़ है, तो हम कहें जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे। तुरंत गए, बढ़िया सा शर्ट पैंट शूज बेल्ट कोट चश्मा रुमाल सब लेके गए, हीरो बन के। तो ऐसे ही बाहर बिना कुछ पूछे हो गया। हम के बस हम टी शर्ट में घूमते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दम नहीं है ना। क्योंकि हम लोग पसंद करते हैं चीजों को डाउन टू अर्थ, है ना। हमारे और आप में क्या अंतर है? कुछ नहीं है। हमारे स्टूडेंट हमसे भी स्मार्ट हैं, और हमें खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट हमसे आगे जाए, जिंदगी में वो नौकरी पाए, हमें अपने साथ जोड़े कि सर बिजनेस एक ऐसा है, स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आप भी आ जाओ, बहुत मजा आएगा, प्राउड फील होगा यार, मजा आ जाएगा। 10a-10b फार्मूला याद करो, है ना। अपॉन में 1 + 10a-10b इक्वल होता है फार्मूला 10a - b का। याद रहेगा 10a-10b 1 + 10a-10b। आप कहोगे सर a - b का ये सीधे सीधे किसका फार्मूला है? 10a - b। तो 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1030 आ जाएगा। इतना आसान नहीं देता है ये, जानबूझ के आसान कहा ना, आसान है। इसका आंसर 1/√3 देता तो थोड़ा सा आपको और मजा आ जाता, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वैल्यू नहीं याद रहती है तो गलत कर देते हैं। इतना तो क्लास 5 वाला बच्चा भी कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एग्जामिनर है सवाल। संदीप सर सेमेस्टर बिल्कुल, अरे चल रहा है गुरु, चल रहा है क्लासेस, है ना। कह रहा सर आप इतने सारे ऐप में दे दिए हैं ना, उसी में आधा MB खत्म हो जाता है, उसी में देखते हैं और बार बार नेट फंस रहा है। तो पढ़ोगे तब क्या, 2 GB कराओ। कैटरीना कैफ कौन है भाई? कैटरीना कैफ भी सर मैं आपको याद कर रही हूँ, तो तुम करो, तुम करो। कैटरीना कैफ हो चाहे कोई भी हो, आईडी बदल के हमें कंफ्यूज, स्कैम हो रहा है यहाँ, धोखा, टीचर को देंगे धोखा, नहीं चलेगा। नाम बदलने से मतलब हमारे फेसबुक पे 1500 रिक्वेस्ट लगा है लाइन से, जान लेना। एक दो नहीं है, एक से बढ़ के एक है। हम नहीं खोलते हैं फेसबुक, हम उन्हीं को, जैसे कुछ बच्चों का चेहरा है इसमें मैं DP से याद कर लिया हूँ। मेरी दिमाग की जो रीडिंग कैपेसिटी है, तो कभी अगर चलाता भी हो तो DP पहचान में आ जाता कि ये लड़का क्लास में लगता है पढ़ता है, तो उसको कंफर्म कर देते हैं, है ना। या मेरा फोटो लगाया होता है तो बिना सोचे कंफर्म कर देते हैं कि वाह भाई अच्छा फैंस होगा। फेसबुक पे देखना, कभी पूरा प्रोफाइल ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, 2 महीने में एक बार आते हैं। इंजीनियर अशोक सर सर्च करोगे ना, मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर सवाल है, आपके पास यही 4 ही ऑप्शन है, आंसर बता दो सभी इंजीनियर्स। सर जी मन रखकर सॉल्व करो सर जी। मन रखकर, मन रखकर मतलब क्या, मन यहां रख दें? प्रिंस अब पूरी मिली क्यों सर जी? अरे गुरु तुम ना, D आ रहा है 90 आ रहा है, या तो D आ रहा है 90 आ रहा है। सूरज का भी, दिनेश का भी, नंदिनी का भी, माँ शारदा कोचिंग सेंटर नवादा से भी D आ रहा है। आकाश, MD हंजाला आजाद, सुमित, प्रिंस यूनिक बाय, सपना, संध्या, रंजीत, नेता मंजीत, विशाल यदुवंशी, है ना, सुमित बहुत अच्छा, राज ब्रदर, रिशु, अनूप, संध्या, नौसाद अहमद,
रिंकू शर्मा, अजय, ये सब कह रहे हैं कि सर 90 बोल दो, 90 बोल दो। अच्छा, अच्छा गुरु कह रहा है कि शून्यक होंगे। अच्छा, कि शून्यक हैं तो यदि इसके शून्य क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो इसका मान बताओ। किसका? इसका। किसका? इसका नाम बताना है। देखो ध्यान से, इन दोनों में अल्फा बीटा है, कॉमन ले लें। आप कहोगे हाँ, अल्फा बीटा, यहाँ बीटा 2 बार है, अल्फा 4 बार है, यहाँ अल्फा 2 बार बीटा 4, यानी कि हम 2 बार तो कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? 2 निकाल लिए हैं तो 2 तो बचेगा। बीटा को स्क्वायर पूरा निकाल लिया, हटाओ। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर पूरा निकाल लिया, हटाओ। बीटा स्क्वायर निकाल लिए तो 2 बीटा बचा हुआ है। ये बॉर्न बीटा नहीं है, अल्फा बीटा है ना। बॉर्न बीटा के चक्कर में पड़ गए सब। तो देखो भाई साहब, आपको बचपन में क्लास 10th में पढ़ाया होगा कि रूट्स का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। तो देखो ए, यहाँ पे वैल्यू लिख लो, ए बी और सी का मान क्या क्या है। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए का मान होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी का मान होता है, जो बिना एक्स के होता है वो सी का मान होता है। याद रहेगा? यस, यस गाइस। तो माइनस, बी का मान क्या है? -4, ए का मान है 1, तो माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 हो गया। अब मूलों का गुणनफल, यानी कि मूलों का गुणनफल यानी कि रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो c अपॉन ए होता है। तो c की वैल्यू कितनी है? 3, a की वैल्यू 1 है, यानी कि कितना रख दो। अल्फा बीटा की जगह कितना रखोगे? 3 रखोगे, स्क्वायर कर दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से रखेंगे भाई? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कहाँ से रखोगे। देखो, जब मामला फंसता है तो सवाल में और स्टेप को बनाने पड़ते हैं। तो इसमें हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना? 4। इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है ना? हाँ है। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल 16। इसकी वैल्यू रख देंगे। अच्छा, कुछ मत छेड़ो, ना छेड़ो। 2 अल्फा बीटा का मान रख दो कितना? 3 बराबर 16। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 3 6, 6 को इधर लेके जाएंगे तो 16 माइनस 6 यानी कि 10। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यहाँ पे क्या रखेंगे? 10। 3 की स्क्वायर किया 9 और 10 90। गुरु दिल जीत लिए आप सबने। क्या आप सबने? बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन कर दिया है, दिल जीत लिया है, सही आंसर लाया है। 90 रुपया मुझे टेस्ट देना है, मैं फ्री वाला हूं। तो टेस्ट दे लो, फ्री में दिया गया है टेस्ट बहुत सारा, है ना। कंबाइंड सॉर्ट आंसर डी। सर पीडीएफ नहीं मिलता है, पीडीएफ चाहिए क्या? ऐसे ऐसे 30 पीडीएफ आपको मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। 100 क्वेश्चंस के 9 लग चुके हैं, 7 और लगेंगे, फिर 3 और लगेंगे, फिर 2 और लगेंगे अलग अलग, क्योंकि सेट है ना, यूपी बिहार झारखंड सबका है। ई बुक में जाके आप लोग देख सकते हैं और जो जुड़े हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। और जितना दिया हूं पहले उसे सॉल्व करो। सर 11 वाले 10th बेसिस पे बिहार पॉलिटेक्निक का एडमिशन एग्जाम दे सकते हैं क्या सर, प्लीज बताइए। और हाँ, देखो बिल्कुल दे सकते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, कि आप मैट्रिक हाई स्कूल पास हो। मैक्सिमम 11वीं 12वीं बीए बीएससी कुछ भी पास हो, नो लिमिट्स, है ना। राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इसको इससे डिवाइड करते हैं तो भागफल प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा आंसर है, बचपन में आपने पढ़ा था, आज फिर से पढ़ने का मिल गया। आंसर बता देंगे और HW में बता देंगे। मैं एक जरूरी बात, अब विनर निकालता हूं। गूगल मैं नहीं निकालूंगा, गूगल अपने से फिल्टर करके ढूंढेगा एक लड़का या चाहे लड़की जो भी हो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कल के जो कमेंट्स किए थे उसमें से राइट आंसर किसका है उसे ढूंढते हैं, क्योंकि देखो अच्छा, जो बच्चा पूरा स्टडी करना चाहता है, एक एक दिन आप हजारों स्टूडेंट से पीछे हो रहे हो, बस
आप इतना ही समझ लो तो आपके लिए काफी है। आपके लिए नंबर है, एफ है, पढ़ने का मौका है, और बाकी आपका डिसीजन है। मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो चाप के पढ़ाएंगे, पास करवा के लाएंगे। चलिए तो विनर का लिस्ट निकाला जाए। तैयार हैं गाइस? हाथ उठा के बता दीजिए कि हाँ सर तैयार हैं। देखते हैं कौन है विनर और कैसे निकालते हैं आप गूगल से विनर, है ना। हम्म, चलो तो विनर निकालते हैं, है ना। अब मुझे नहीं, इसका भी आंसर कल विनर निकालेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ही पॉइंट की चीजें बताने जा रहा हूं। इसके लिए हमें गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। आपके होमवर्क राइट लकी विनर कह लीजिए, लकी स्टूडेंट चुनने के लिए। तो इसके लिए आएंगे गूगल पे, खोल लेंगे गूगल क्रोम। आप भी निकाल सकते हो अपना, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जिसको निकालेंगे उसी को प्राइज देंगे ना। इस पे खोल लेंगे यूट्यूब को। किसको? यूट्यूब को, है ना। यूट्यूब को खोल लिए, और यूट्यूब को खोल लिए हैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखेंगे। यूट्यूब पे सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? RACEVA। क्या? RACEVA, है ना। रेशवा एकेडमी अपने आप आने लगेगा और रेशवा एकेडमी पे आ जाएंगे। तो रेशवा एकेडमी पे आ जाएंगे। और कल का सवाल कौन सा था? चलिए देखो चैनल के फिर से सुनो। कभी भी आपको मेन चैनल पे आना होता है तो रेशवा एकेडमी इस लोगो पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि इस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने पूरा चैनल का प्रोफाइल देखो खुल गया, है ना। ये अभी लाइव चल रहा है, ये भी दिखा रहा है। हम लोग को देखो यहाँ पे ये टैब बना होता है, होम वीडियो, और खींच के लाओ यार, और लाओ। हम लोग को आना है लाइव में, है ना। लाइव वाले सेक्शन में आते हैं और आंसर आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे चल रहा है, हम जल्दी से इसको बताएंगे। चलिए इसको लोड लेने दीजिए। तो लाइव वाले सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं, लाइव चल रहा है। सुबह 11 बजे मैडम पढ़ाई थी, सुबह 8 बजे विकास सर पढ़ाएंगे, है ना। हम कल ये पढ़ाए थे, 2400 बच्चे पढ़ लिए हैं, और इसी में होमवर्क दिया था मैंने। तो देखते हैं होमवर्क का आंसर किसका सही है और कौन होता है विनर, है ना। कौन होता है विनर? अरे आवाज कहाँ दे रहा हो भाई? डांस नहीं करना है ना। इसमें मैंने एक दिया था, और लास्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं, होमवर्क वाले पे सीधे, ताकि वो सवाल भी दिख जाएगा ना। ये कल का था, तो कल हमने आपको होमवर्क दिया था। तो लास्ट में आते हैं होमवर्क वाले पे, सीधे सीधे होमवर्क पे आ जाते हैं। यही था क्या होमवर्क? नहीं, ये नहीं था, ये तो मैं बता दिया था। और आते हैं होमवर्क पे। यही था होमवर्क? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ये बाद में एक लड़का 35 नंबर सवाल पूछा था, तो वापस से हम 35 नंबर पे आके बताए थे, है ना। हाँ, अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ। 40 नंबर वाला शायद सवाल था क्या? हाँ, देख लेते हैं कल कितने नंबर वाला सवाल था, कोई बताएगा क्या? मुझे लग रहा है कि मैं 40 नंबर वाला सवाल आपको, रुक जाओ गुरु, रुक जाओ, ताकि मैं आपके साथ न्याय कर पाऊं। लकी स्टूडेंट ही, हाँ 40 नंबर का होमवर्क था, और इसका आंसर क्या था सही? क्या था सही सर? 40 वाला, हाँ बिट्टू सवाल, ठीक है। इसका आंसर क्या था? ये कौन सा सवाल था? जस्ट 1 मिनट में देख लूं कि कल का जो 40 का सवाल था, हाँ ये रहा मेरे पास है। तो आपसे पूछा था 2 tan थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर, 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा था। ठीक है, तो उसी सवाल को खोल लेते हैं और
है ना, 2 tan थीटा वाला ही खोल लेते हैं। तो 40 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। 40 वाला मैं आपसे पूछ रखा था, यही था क्या? तो 40 नंबर वाला सवाल यही था, और इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर सी का मतलब 3। तो देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट 3 दिए थे। तो वापस से वीडियो पे आते हैं, और वापस से वीडियो पे आने के बाद इसका अब कमेंट्स बॉक्स देख लेते हैं, है ना। कमेंट्स कहाँ गया, किधर वाला आता है कमेंट्स? ये है, 54 स्टूडेंट ने होमवर्क का आंसर दिया है। तो कमेंट्स इधर ओपन हो रहा है, और यहां से देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी भेजे हैं। अब इनमें से रेंडमली कमेंट देखते हैं किसका होता है। तो पहले मैं इसका गूगल से कमेंट्स निकलवाऊंगा, सभी स्टूडेंट ने अपना भेजा है। तो एक बार वीडियो को लिंक कॉपी कर लेते हैं, शेयर करते हैं, देखना बहुत तरीके से निकलेगा, है ना, बहुत ही तरीके से निकलेगा। तो लिंक को कर लेते हैं कॉपी। अब आते हैं गूगल पे, और कमेंट विनर निकालते हैं, है ना। कमेंट विनर हम निकालते हैं, तो वो कमेंट से निकाल लेगा विनर, है ना, कमेंट पिकर। चलिए, तो कमेंट स्पीकर पे आ गए हैं, और अब यहाँ पे YouTube का कमेंट्स हम लोग डालेंगे। कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग कमेंट्स को डालते हैं, है ना, पेस्ट कर देते हैं जो वीडियो था, ताकि उसमें का सारा कमेंट्स वो पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद होम इसका आंसर देंगे कि 8 और 9 जोड़ने पे कितना होता है, आप बताओ। तो हम कहेंगे 17। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अपना कमेंट्स निकालते हैं उसी वीडियो का। तो ये वीडियो का कमेंट्स निकाल रहा है, और धीरे धीरे निकाल रहा है। देखेगा कि कितने कमेंट्स आए हैं, ये चेक कर रहे हैं भाई साहब। देखते हैं कौन आता है, चाहे वो कोई भी हो, आंसर तो आएगा ही। नंबर ऑफ कमेंट्स 53 बता दिया है कि 53 बच्चों ने कमेंट्स को दिया है ना। इतने स्टूडेंट ने दिया है। अब चूंकि इतने स्टूडेंट ने दिया है, तो विनर कैसे निकालेंगे यार। हाँ, रुक जाओ, यहीं पे होता है थोड़ा सा। हाँ, स्टार्ट रिफिल एंड पिक अ रैंडम विनर। चलिए, तो स्टार्ट करें गाइस, स्टार्ट किया जाए। कौन है विनर कल का, बोलो, स्टार्ट कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन आता है विनर। प्राइज भी है उस पे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तूफानों में आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वाह, बैटिंग सुनो। चलो, तो स्टार्ट कर ही देते हैं कि कौन आता है विनर। ये हर्षराज सेलेक्ट हुआ है, विनर हर्षराज। पहले देखते हैं कि होमवर्क दिए भी हैं कि कुछ और दिए हैं, है ना। तो हर्षराज का कमेंट्स था, सर कंप्यूटर साइंस का कॉलेज है बिहार में। नाम तो आ गया था इसका, होमवर्क आंसर नहीं है। तो इनका सवाल था, चलो मैं सवाल का वैसे जवाब दे देता हूं। यस, कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे रखा हूं। चलिए, इनका नहीं मिला, दूसरा विनर निकालते हैं। इन्होंने होमवर्क दिया ही नहीं, तो इनको पैसा भी नहीं मिलेगा, ना ही ये विनर होंगे। तो नेक्स्ट पिक करते हैं विनर, है ना। चलो, ये इनोसेंट बॉय। इनोसेंट बॉय कह रहा है, सर एक क्वेश्चन बताने में 15 मिनट बात करते हैं आप, कैसे काम चलेगा सर। ए भी नहीं है, एक और चुनना होगा कमेंट। अब देखो 15 मिनट नहीं लगता है, हाँ, लेकिन हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि बार बार आपको याद रहे, है ना। चलिए, एक और विनर लेते हैं। क्या यार, कौन आएगा विनर? सर रोहित शर्मा विनर, रोहित शर्मा विनर निकाले नेक्स्ट। चलो, हाँ हाँ, मुस्कान सोच रही कि मेरा नाम आ जाए। नवी
नावी, आकाश, बेटिंग सोनू सब सोच रहे कि मेरा नाम आ जाता तो मजा आ जाता। चलो मैं तुम्हारा ही नाम निकाल रहा हूँ, लाडो, हनी, रवीश, बेटिंग सोनू, खुशी, विवेक, खुशी यादव। खुशी यादव चूंकि डेली क्लास करती है, मुझे नहीं लगता एक सिंगल क्लास इसका मिस हुआ होगा। कमेंट्स की है सर होमवर्क आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और सी इक्वल 3 होगा। सुपर सॉलिड सवाल। खुशी, ये कौन है? ये विनर है। खुशी इज द विनर, और खुशी को मिलेगा। स्क्रीनशॉट लेके खुशी अपना भेज देना, नहीं तो हमारे ऑपरेटर नहीं समझ पाएंगे कि किस चीज का है। लिख देना कि अशोक सर ने दिया था कि मैं विनर हूं, और इन्हें 10 रुपए का पेटीएम प्राइज मिलेगा, है ना, प्राइज रूप में, क्योंकि होमवर्क का भी आंसर सही की थी और सही भी। तो खुशी यादव विनर है कल की सवाल का। आज की सवाल का कल निकालेंगे लाइव क्लासेस में, तो सब लोग कंग्रेचुलेट कर दे पहले खुशी को। खुशी जुड़ी भी होगी, है ना, जुड़ी हुई तो हाथ उठाओ कि हाँ सर मैं ही हूं। अच्छा, पहले से ही कंग्रेचुलेशन सिस्टर। सर 4 बार कमेंट किया था, तुम 4 बार करो चाहे 40 बार, ये मैटर नहीं है, ये अपने आप सबका फिल्टर करता है, एक लेता है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, जुड़ी हुई है। फाइनली विनर आ ही गया, कंग्रेचुलेशन खुशी, है ना। बहुत अच्छी लड़की है खुशी, मेहनती भी है, हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, सब लोग कंग्रेचुलेशन करते हैं। तो चलिए, अच्छा लगा। और हाँ, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, अगर उन्हें क्लासेस ज्वाइन करना है, तो आप रेशवा एकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। RACEVA, है ना, एकेडमी। पढ़ाई करो मजेदार तरीके से, ताकि मजा आ जाए। चलिए, तो इजाजत दीजिए, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अच्छा, डेली लाइव क्लासेस की टाइमिंग मैं नए स्टूडेंट को बता दूं, 8 AM पे चल रही हैं, 11 AM पे चल रही हैं, 7 PM पे चल रही हैं। मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। चलिए, तो एंड करते हैं, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो भाई, मौका है अभी, कर लो। मिलते हैं, टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट है।